आपका एएमएच बहुत कम हो चुका है, अंडाशय में अंडे बहुत कम बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तो क्या एग डोनेशन ही आखिरी का रास्ता है? शायद नहीं। आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा ये जानने के लिए कि अगर एएमएच कम है तो क्या बिना एग डोनेशन के भी आप खुद के अंडे से प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी, इनफर्टिलिटी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट। एएमएच एक ऐसा टेस्ट है जिसे करके हम ये जान सकते हैं कि ओवरी में एग बनाने की कैपेसिटी कितनी है, हमारा फर्टिलिटी टाइम पीरियड कितना बचा है। और जैसे ही एएमएच की वैल्यू देखी जाती है और अगर लगता है कि ये कम है तो काफी लोगों के दिमाग में एक सवाल उठता है कि हम इसमें अब प्रेग्नेंट कैसे होंगे, क्या हमें एग डोनेशन में ही जाना पड़ेगा? क्योंकि एएमएच बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, ये एक उम्र संबंधित बदलाव है। अगर ये घट गया तो जैसे उम्र को चेंज नहीं किया जा सकता है, उम्र टाइम के साथ में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसे ही एएमएच अंडाशय की उम्र को रिफ्लेक्ट करता है। तो टाइम के साथ में हर महिला में एएमएच कम होता चला जाता है और उसके साथ में अंडाशय में अंडे बनने की कैपेसिटी कम होती है, अंडे की क्वालिटी खराब होनी स्टार्ट हो जाती है और विद टाइम अंडे और खराब होते चले जाते हैं। तो क्या लो एएमएच होते ही हम ये मान ले कि हमें एग डोनेशन में जाना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। अगर एएमएच लो है तो आपको 3 बातों का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, क्या ये रिपोर्ट एक्यूरेट है? अक्सर हमने देखा है कि लो एएमएच आते ही लोग ट्रीटमेंट पे या कंक्लूजन्स पे जंप कर लेते हैं, जबकि कई बार ये रिपोर्ट गलत भी होती है। तो हमें एएमएच को अल्ट्रासाउंड के एंट्रल फॉलिकल काउंट पे, जो कि हम ट्रांसवजाइनल स्कैन से कैलकुलेट करते हैं, कोरिलेट करना पड़ता है। और अगर डाउट है कि नहीं ये दोनों चीजें मैच नहीं कर रही हैं, तो दूसरी लैब से या सेम लैब से एएमएच को रीचेक करना बहुत जरूरी हो जाता है, स्पेशली यंग फीमेल्स में जहां हमें कोई रीजन नहीं मिल रहा है, पीरियड्स भी सब रेगुलर है और वहां पे अगर फर्स्ट टाइम में एएमएच की वैल्यू लो आई है तो ये चीज दिमाग में जरूर आनी चाहिए। सेकेंड, अगर एएमएच लो है तो उसके साथ में बाकी के क्या फैक्टर्स हैं, उनकी क्या कंडीशन है जो कि इनफर्टिलिटी को कंट्रीब्यूट कर सकता है, उस पे भी बराबर का ध्यान देना चाहिए। लो एएमएच अगर एक यंग फीमेल में है जिसकी उम्र 30 के नीचे है तो उसका ट्रीटमेंट प्लान एकदम अलग होगा। लो एएमएच अगर 30 के ऊपर की फीमेल में है या क्लोज टू 40 इयर्स एज हो रखी है तब लो एएमएच है, 40 के ऊपर में लो एएमएच है, तो उसमें भी हमारा ट्रीटमेंट प्लान, सेम ट्रीटमेंट भी अगर हम दे रहे हैं तो उसका सक्सेस रेट, उसकी अप्रोच चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले हमें कोरिलेट करना पड़ता है कि एएमएच के साथ में फीमेल का एज कितना है, साथ ही बाकी के फैक्टर्स यानी कि कितने टाइम से इनफर्टिलिटी है, ट्यूब्स का स्टेटस क्या है, कहीं कुछ और मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, एंड एट द सेम टाइम जो मेल पार्टनर है, हस्बैंड है, उसके स्पर्म काउंट मोटिलिटी क्या है और पहले कोई ट्रीटमेंट कराया है या नहीं कराया है, इस पे हमें ध्यान देना पड़ता है। तीसरा, फिर जब बात उठती है तो हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोच हो करके ये भी बात करनी पड़ती है कि जो कपल है उसकी नीड क्या है। लाइफ में हर चीज हमारे हिसाब से होगी ऐसा नहीं होता है और लाइफ में अगर हमें खुश रहना है तो जरूरी हो जाता है कि हम किस तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस यानी कि समझौते अपनी चॉइसेस के साथ में करते हैं। अगर आपको लगता है कि अब आप और वेट नहीं कर सकते हैं या फाइनेंशियली जो ट्रीटमेंट बताया गया है वो आपके लिए बहुत ड्रेनिंग है या आपकी कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिसके चलते आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो फिर हो सकता है आप एग डोनर के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप इंतजार कर सकते हैं, थोड़ा चीज़ों को समझ करके धैर्य के साथ में आगे बढ़ सकते हैं, फाइनेंसेस को आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और किसी भी तरीके के प्रेशर में आप नहीं हैं, तो बिना एग डोनर के लो एएमएच में भी हम कुछ एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल करके आपके खुद के एग से ही प्रेगनेंसी ठहरा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, ये 3 जब फैक्टर्स को हम डिसाइड कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कहाँ पे कैसे क्या चीज़ें हैं, तो फिर हम लो एएमएच में अगर बाकी की सब चीज़ें ठीक है तो कई बार सिर्फ डाइट लाइफस्टाइल पे काम करना, कुछ स्पेशलाइज्ड
मेडिसिन्स होती हैं या सप्लीमेंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम नेचुरली ही आपके चांसेस को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ों को एक साथ में लेना पड़ता है। और कुछ प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जिसे हम बोलते हैं ओवेरियन रिजुविनेशन, यानी कि हम लोग अंडाक्षय को रिवाइव करते हैं। एंटी एजिंग एक तरीके का ये प्रोसीजर होता है जिसमें हम ओवरी के अंदर में PRP या स्टेम सेल्स को इंजेक्ट करके इस उम्मीद में आते हैं कि अब जो एग बनेंगे उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और आप नेचुरली ही कंसीव कर पाएंगे। अगर हमें लग रहा है कि नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल नहीं है, AMH कम के अलावा और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्रेगनेंसी रुकने में बाधा डाल रहे हैं, या आप पहले बताए गए रास्तों के लिए रेडी नहीं हैं, तो IVF, मिनी IVF या माइल्ड स्टिमुलेशन के जरिए हम लोग एम्ब्रायो पूलिंग करते हैं, यानी कि बार बार माइल्ड IVF जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर से अलग रहेगा, जिसमें इंजेक्शंस आपको कम लगते हैं, थोड़ा सा टाइम कम लगता है, लेकिन हर महीने हम लोग ओवरीज को स्टिमुलेट करके जितने भी एग उसमें बन रहे हैं वो निकाल करके एग पूलिंग, या अगर आपका पार्टनर रेडी है, आप उनके स्पर्म्स भी ठीक है, तो एम्ब्रायो पूल करके इकट्ठे करके हम लोग बाद में उसका इस्तेमाल करके आपका IVF का सक्सेस रेट खुद के एग से बढ़ा सकते हैं। तो लो AMH है, घबराएं नहीं, लॉजिकली सोचें। किसी भी समस्या का हल उस समस्या के पहले ही यूनिवर्स आपके सामने रख देता है, लेकिन समस्या आने पे अगर हम सकपका जाते हैं, घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तो हमें वो हल जो है वो दिखाई नहीं देता है। तो थोड़ा सा लॉजिकल होकर के पेशेंस के साथ में अपनी लिमिटेशंस की, क्या हमारी मेडिकल लिमिटेशंस हैं, क्या हमारी फाइनेंशियल लिमिटेशंस हैं, पर्सनल और सोशल लिमिटेशंस क्या हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने डॉक्टर्स के साथ में डिस्कस करते हैं तो लो AMH में प्रेगनेंसी तो मुमकिन है ही, लेकिन बिना एग डोनर के भी प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर आपको मेरे द्वारा कही गई बातें, मेरी इंफॉर्मेशन लाइफ में थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन करता दिखती हैं, आपकी लाइफ को चेंज करती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें बताते हैं कि हम किस बारे में बात करें, ऐसे वो कौन से टॉपिक हैं जिसके बारे में आप हमसे सुनना चाहते हैं।